जय यीशु। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, आज प्रभु हम सबका बुलावा करते हैं, बुलाते हैं वो हम सबको। कहते, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, हम बहुत थके हुए हैं, टूटे हुए हैं। प्रभु जानते हैं हम अपने ही बोझों से दबे हुए हैं। आज वो बोझ हमसे मांग रहे हैं, कह रहे बोझ दे दो, लेकिन वो एक शर्त भी रखते हैं। कहते हैं, मेरा नम्र स्वभाव स्वीकार करो। हमें पहले नम्र बनना है प्रभु की तरह, प्रभु का नम्र स्वभाव को स्वीकार करना है, तब वो हमारे बोझों को अपने ऊपर ले लेंगे। एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे चले आए। 3 दिन से वो उनके पीछे आ रहे थे। प्रभु ने आंखें उठाकर देखा और कहा, ये 3 दिन से हमारे पीछे आ रहे हैं, कहीं ये भूख के मारे मूर्छित ना हो जाए रास्ते में। वो फिलिप को बुलाते हैं और कहते हैं, फिलिप इन्हें कुछ खाने को दो, ये 3 दिन से देखो हमारे साथ हैं। फिलिप कहते हैं, प्रभु हम इन्हें इतने सारे लोगों के लिए हम कहाँ से खाने का इंतज़ाम कर सकते। प्रभु ने फिलिप इतने समय उनके साथ थे, लेकिन फिलिप प्रभु को समझ नहीं पाए थे। फिलिप तो प्रभु तो उन्हें देखना चाहते थे कि फिलिप क्या कहेंगे। लेकिन अंद्रियास, जो सिमोन के भाई थे अंद्रियास, वो इतने विश्वासी हो गए थे प्रभु में, तुरंत बोल उठे, प्रभु यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है। नम्र स्वभाव, 5 रोटी 2 मछली है, और वो विश्वास कि प्रभु इतने लोगों को ये 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाएंगे। प्रभु ने कहा, लेकर आओ। ये वही अंद्रियास है जो पेड़ के नीचे बैठकर कहते हैं फिलिप के बुलाने पर, क्या नाज़रेत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है। फिलिप ने कहा, चलो और तुम देख लो, जो मसीह कहलाने वाले हैं वो आ गए हैं। और फिलिप जाते हैं, वो अंद्रियास जाते हैं, और अंद्रियास को आते देखकर प्रभु कहते हैं कि एक सच्चा इजरायली है। अंद्रियास कहते, प्रभु आप मुझे कैसे जानते। फिलिप के बुलाने से पहले तुम पेड़ के नीचे बैठे थे, मैंने तुम्हें देखा। कितना विश्वास अंद्रियास में था। और फिलिप एक बार कहते हैं प्रभु से, प्रभु हमें पिता का दर्शन कराइए। ये क्या कह रहे फिलिप, मैं इतना समय तुम्हारे साथ था, क्या तुम मुझे नहीं पहचान सके? तुम नहीं जान सके कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और मैं तुम में हूँ। इस तरीके से हम संत थॉमस को देखते हैं। वो भी कहते, मैं जब तक उनके गाँव में उंगली नहीं डालूँगा, उनके हृदय में उंगली नहीं डालूँगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। प्रभु दोबारा आते हैं उनके पास और कहते, आओ थॉमस, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। वो पढ़े लिखे नहीं थे प्रभु के चेले, वो मछली पकड़कर अपना पेट पालन करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, धनी नहीं थे। आज देखिए सुसमाचार उन्होंने पूरे दुनिया में फैला दिए, और आज सब हम प्रभु को जानते हैं। और हम ऐसे नहीं जानते। हम इज़राइल से जब हमारे इज़राइली लोग मिस्र देश से आ रहे थे, पिता परमेश्वर लेकर आ रहे थे मूसा के द्वारा, तब हम जगह जगह जो 40 दिन में जो हम यरूशलेम पहुंचने वाले थे, हमको 40 साल लग गया पाप के कारण। इसलिए हम जगह निर्वासित होते चले गए। और आज प्रभु के लहू ने हम सबको पुकारा और हम सब एकत्र हो गए। आज हम प्रभु को जानते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने आया हूँ। भाई एक भेड़ को भी नहीं छोड़ना चाहते, हर एक भेड़ को बुलाना चाहते हैं, हर एक को प्यार करते हैं। और कहते हैं, और भी मेरी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में आना है, वो मेरी आवाज़ें सुनती हैं, वो मेरे लिए पहचानती हैं। चोर तो घात लगाने आता है, मारने आता है, हत्या करने आता है, लेकिन मैं तो अपने भेड़ों के लिए प्राण देने आता हूँ। मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूँ।
मैं तुम्हें पिता के पास बोलने आया हूँ। प्रभु यीशु हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हमारे बीच में बैठकर वो हमसे ऐसी बातें करते हैं, बाइबल के द्वारा बताते हैं हमको सारी बातें। जब हम उनमें प्यार में डूब जाते हैं तो वो अपना कहते हैं कि प्रभु जिसे चाहते हैं उन्हें अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं, वो अपने आप को अपने उनके ऊपर प्रकट करते हैं। क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं और वो भावना प्रेम का रूप बदल जाता है। जब प्रेम का रूप बदलता है तो प्रेम तो ईश्वर है, तो प्रेम प्रभु स्वयं हम पर प्रकट करते हैं अपने आप को और बताते हैं गहरी गहरी बातें, इतनी अनमोल बातें बताते हैं। खजाना है बाइबल, पढ़ते जाएंगे उतना रस, उतना प्रेम हमने आता जाएगा, प्रेम का वो रस हम पीते जाएंगे। कभी हम प्रेम ख़त्म नहीं होता है। प्रेम सब बुराइयों को ढक देता है, प्रेम सबको दया देता है, प्यार देता है, खुशी देती है, आनंद देती है। जब हम प्रभु के पास बैठते हैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं क्योंकि पेट हमारे सामने है। हम पेट की ज़्यादा सोचते हैं, दुनियादारी हम ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए है, तुम सिर्फ हंसिया लगाओ, फसल तैयार है। तो हम वो सब फसल बने, प्रभु के लिए भोजन बने। प्रभु क्रॉस पर प्यासे थे और पुकार रहे थे, प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। वो प्यासे नहीं थे, पानी के प्यासे नहीं थे, वो हमारी आत्माओं के प्यासे थे, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा को आत्मा चाहिए, आत्मा को परमात्मा चाहिए। तो प्रभु हमें पुकार रहे थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु का प्यार कितना हमारे लिए। हम प्रभु का प्रेम बांटें दुनिया में कि प्रेम, प्रभु ही ईश्वर है, प्रेम है, वो सबको प्यार करते हैं। उन्होंने कोई जाति वगैरह नहीं बनाया,